अफगानिस्तान का मैसेज साफ है कि अपनी जमीन पर कोई समझौता नहीं होगा और बगराम एयरबेस अब अफगान नियंत्रण में ही रहेगा। अगर अफगानिस्तान की सरकार इसके लिए नहीं मानी तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बगराम एयरबेस छीनने की ट्रंप की कोशिशों को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने छलावा बताया। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि अमेरिकियों को अफगान जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। मुत्ताकी ने कहा कि बगराम अब तालिबान सरकार के नियंत्रण में है और अफगानिस्तानी अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर किसी भी हाल में समझौता नहीं करेंगे। अफगानिस्तान ने आधिकारिक बयान में यह भी दोहराया कि देश की नीति संतुलित और अर्थव्यवस्था केंद्रित है और सभी देशों के साथ आपसी हितों पर आधारित संबंध रखना चाहता है। ट्रंप ने देखिए हाल ही में यूके दौरे के दौरान ये कहा था कि हम अफगानिस्तान छोड़ने वाले थे, लेकिन ताकत और सम्मान के साथ छोड़ेंगे और बगराम एयरबेस को बनाए रखेंगे, जो दुनिया के सबसे बड़े एयरबेस में से एक भी है। अगर अफगानिस्तान की सरकार इसके लिए नहीं मानी तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अफगान विदेश मंत्री ने साफ कर दिया कि 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद बगराम अब तालिबान का ही है और अफगानिस्तान दोहा समझौते के तहत अमेरिका से किए गए वादों का पालन करने की पूरी उम्मीद रखता है। अफगानिस्तान का मैसेज साफ है कि अपनी जमीन पर कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप की धमकी किसी पर असर नहीं डालेगी और बगराम एयरबेस अब अफगान नियंत्रण में ही रहेगा। देखिए, कहानी अफगानिस्तान की संप्रभुता और अमेरिका की रणनीतिक महत्वाकांक्षा के बीच टकराव की पूरी तस्वीर दिखाती है। अमेरिका बेस पर नियंत्रण वापस पाने की कोशिश कर रहा है, जो 2021 में अमेरिकी और सहयोगी सेनाओं के अफगानिस्तान से वापसी के बाद तालिबान सरकार के नियंत्रण में है। बयान में इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान ने दोहा समझौते का हवाला भी दिया, जिसमें अमेरिका ने अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन भी दिया था। बगराम एयरबेस वर्तमान में तालिबान सरकार के नियंत्रण में है और काबुल के उत्तर में स्थित है। ये 20 साल तक अमेरिकी सैन्य संचालन का मुख्य केंद्र रहा और इसी साइट पर एक कुख्यात जेल भी थी, जिसमें बिना आरोप या मुकदमे के हजारों व्यक्तियों को रखा गया और कई के साथ दुर्व्यवहार और यातना भी उनकी हुई। देखिए, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए अफगानिस्तान को चेतावनी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो उनकी मांग नहीं मानते तो बुरी बात होगी। ट्रंप ने लिखा, अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को इसे बनाने वाले यानी अमेरिका को वापस नहीं करता है तो बुरी बात होगी। ट्रंप कई मौकों पर बगराम एयरबेस पर अमेरिका के नियंत्रण छोड़ने के लिए बाइडेन प्रशासन की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी को आपदा करार दिया था। ट्रंप ने कहा, हमने इसे उन्हें मुफ्त में दिया है, हम उस एयरबेस को वापस चाहते हैं। देखिए, ट्रंप बगराम पर कब्जा हासिल करके इस रीजन पर नियंत्रण वापस स्थापित करना चाहते हैं। 2021 में तालिबान की सत्ता में आने के बाद बगराम एयरबेस उनके नियंत्रण में आ गया, जबकि अमेरिकी सैनिक देश से वापस चले गए थे। जुलाई 2021 में अमेरिकी सेना द्वारा आधिकारिक तौर पर बगराम एयरबेस खाली करने को अफगानिस्तान में अमेरिका की 20 साल की सैन्य उपस्थिति के प्रतीकात्मक अंत के रूप में देखा गया था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका द्वारा बनाए गए बगराम एयरबेस के रनवे कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी लंबे हैं और इसमें मजबूत शेल्टर्स, इसके अलावा अस्पताल और ऑयल डिपो भी मौजूद हैं। इस एयरबेस पर सैनिकों की ज़रूरतों के लिए बर्गर किंग और पिज्ज़ा हट जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स भी उस वक्त थे और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर अफगान कालीन तक हर तरह की चीज़ों को बेचने वाली दुकानें भी यहाँ पर मौजूद थी। रॉयटर्स के अनुसार बगराम में एक विशाल जेल भी थी। ईरान, पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और मध्य एशिया के बीच स्थित बगराम की रणनीतिक स्थिति में अमेरिकी प्रभाव को फिर से स्थापित करने की ट्रंप की चाहत को सूट करती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स के अनुसार इसका अर्थ यूरेशिया के एक विशाल क्षेत्र में रूसी सैन्य गतिविधियों से लेकर चीनी परियोजनाओं तक निगरानी और सिग्नल इंटेलिजेंस भी है। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लगभग 40 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित एक प्रमुख सैन्य हवाई अड्डा है। इसे 1950 के दशक में सोवियत संघ ने बनाया था। अमेरिकी सेना के अल-कायदा पर हमले के बाद 2001 से अगस्त 2021 तक ये अफगानिस्तान में अमेरिकी और नेटो अभियानों का मुख्य केंद्र रहा।
18 सितंबर को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने कहा कि बगराम दुनिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक है, जिसका सबसे बड़ा रनवे भारी कंक्रीट और स्टील से बना है। इस हवाई अड्डे का रनवे 3.6 किलोमीटर लंबा है, जो बमवर्षक और बड़े मालवाहक विमानों की सेवा करने में सक्षम भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने चुनाव अभियान के दौरान दावा किया था कि बगराम चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA के नियंत्रण में है, और अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी की अपनी योजना में हम बगराम को अपने पास रखेंगे। अफगानिस्तान की वजह से नहीं, बल्कि चीन की वजह से, क्योंकि ये उस जगह से ठीक 1 घंटे की दूरी पर है जहां चीन अपनी परमाणु मिसाइलें बनाता है। तालिबान ने इन दावों का खंडन किया है और बगराम में चीन की कोई सैन्य उपस्थिति ज्ञात नहीं है। चीनी परमाणु प्रतिष्ठानों के बारे में ट्रंप के बयान लंबे समय से देखे चले आ रहे हैं। लोपनूर परमाणु परीक्षण रेंज की ओर इशारा ये करते भी हैं, जो चीन के उत्तर पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में सीमा पर लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। ये वही जगह है जहां चीन ने लगभग 60 साल पहले अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था, और उपग्रह चित्रों से ये पता चलता है कि 2017 से इस क्षेत्र के आसपास नई इमारतों और सड़कों का विस्तार हो रहा है। ये वो जगह नहीं है जहां परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, और माना जाता है कि चीनी उत्पादन देश के मध्य भाग में केंद्रित है। ये ऐसे समय में हो रहा है जब चीन हाल के वर्षों में अपनी परमाणु शक्तियों का तेजी से विस्तार कर रहा है, जिसमें पेंटागन को खतरा महसूस होने लगा है। PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 2024 के मध्य तक अपने परमाणु भंडार को 600 आयुधों तक बढ़ा दिया है, और 20% वार्षिक वृद्धि है। जाहिर है चीन पर यहां से दबाव तो ट्रंप बढ़ा ही देंगे। ट्रंप ने अपनी हालिया टिप्पणियों में यह स्पष्ट नहीं किया कि बगराम के लिए उनकी क्या कल्पना है, लेकिन उनकी ये टिप्पणी तालिबान और अमेरिकी दूतों के बीच बढ़ती बातचीत के बीच आई है। तालिबान के कब्जे के बाद से वॉशिंगटन ने अफगानिस्तान के साथ न्यूनतम स्तर की सार्वजनिक बातचीत की है, इसे बंधक वार्ता तक सीमित रखा है। अफगानिस्तान वैश्विक मंच पर काफी हद तक अलग थलग रहा है, और उसकी अर्थव्यवस्था विदेशी समर्थन और निजी निवेश आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन पिछले हफ्ते एक दुर्लभ यात्रा में ट्रंप प्रशासन के बंधक प्रतिक्रिया के विशेष दूत एडम बोहलर ने काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। तालिबान अधिकारियों ने ट्रंप के सुझाव को भी खारिज कर दिया कि अमेरिका बगराम पर फिर से नियंत्रण हासिल कर सकता है, लेकिन उन्होंने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए बातचीत की संभावना को खुला रखा। तालिबान विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी जाकिर जलाली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और कहा, अफगानिस्तान में अमेरिका की कोई सैन्य उपस्थिति न होने के बावजूद अफगानिस्तान और अमेरिका दोनों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की जरूरत है, और वो आपसी सम्मान और साझा हेतु पर आधारित राजनीति और आर्थिक संबंध बना सकते हैं। अफगानों ने पूरे इतिहास में कभी किसी की सैन्य उपस्थिति को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अन्य प्रकार की बातचीत के लिए उनके लिए सभी रास्ते खुले हैं। अब ट्रंप की ताज़ा पोस्ट में धमकी से साफ हो चुका है कि उनकी तालिबान से बातचीत पटरी पर नहीं है और अब सख्ती के वो मूड में है। मगर क्या वो इतिहास को भूल चुके हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।